अस्सलाम वालेकुम। अगर सेम तरह की सब्ज़ियाँ खा खा के आप बोर हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आज खाने में क्या बनाया जाए, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज आप खाने में बनाएंगे चने, जो कि बहुत लजीज बनकर तैयार होते हैं। और हम देखेंगे कि ढाबे वाला आखिर ऐसा क्या डालते हैं जिससे उनके चने बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं। इवन कि उससे भी बेहतरीन बनकर तैयार होंगे, क्योंकि इसको हम हाइजेनिक तरीके से और घर पर बनाकर तैयार करेंगे। दाल और चने आप सभी बना लेते होंगे, लेकिन इसका जो एक मखसूस टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा लाना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर शिकायत मिलती है। तो मुझे रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि प्लीज़ हमारे साथ चने की रेसिपी शेयर करें, और ऑलरेडी मैं आपके साथ रमज़ान में चनों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपने पसंद की। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, और इनको जितना हो सके आपने बारीक में स्लाइस में कट कर लेना है। ये देखें, अब क्योंकि हमने प्याज को फ्राई करना है, और जितने बारीक प्याज कट किए हुए होंगे ना, उतना ही अच्छे से प्याज फ्राई होते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। जैसे ही थोड़ा सा डार्क कलर की तरफ जाएंगे, आपने फ़ौरन से प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि प्याज को जब हम बाहर निकालते हैं उसके बाद भी ये अपना कलर डार्क कर लेते हैं। तो जैसे ही आप देखें कि प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं, फ़ौरन से आपने इनको निकाल लेना है। तो प्याज मैंने निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखें, अब ये बहुत ही कड़क और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होकर तैयार हुए हैं। इनको रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैं आपको चनों की रेशो बता देती हूँ। मैंने 2.5 कप चने लिए, इनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको बॉईल किया है। अच्छा, चनों को बॉईल करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप वैसे भी इनको बॉईल कर सकते हैं। आपने नॉर्मल बर्तन में, कढ़ाई में पानी डालना है और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। हल्की आंच पर जो चीज़ पकाई जाए ना, वो बेहतरीन और जल्दी गल जाती है। तो आपने 40 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिएगा। आपके चने बॉईल हो जाएंगे। प्रेशर कुकर पे मैंने इनको आधा घंटा बॉईल किया। कोई मैंने इसमें नमक नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला था। अब उन चनों में से आधे कप के जितने चने निकाल लेने हैं, और जो प्याज फ्राई करके रखे हैं वो इनमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिनको आपने बारीक चॉप कर लेना है। दही जाएगा आधा कप, और ये नॉर्मल दही था, गाढ़ा दही मैंने इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये दही इनफ नहीं था पेस्ट बनाने के लिए, तो थोड़ा सा पानी आप लाजमी डाल लीजिएगा। और इसका पेस्ट बनाकर साइड पर रख देंगे। अब सेम कढ़ाई में जिसमें हमने ऑयल फ्राई किया है, उसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, और इसको आपने इतना भूनना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसमें डालेंगे चने का पेस्ट। जो चने और प्याज का पेस्ट मैंने बनाकर तैयार किया है, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये पेस्ट आपने बहुत ही अच्छे से बनाना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट होना चाहिए। इसमें बारीक बारीक सी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को इस पेस्ट के साथ अच्छे से भूनेंगे 3 से 4 मिनट लगा के। 3 से 4 मिनट इस पेस्ट को अच्छे से पकाने के बाद इसमें मैंने डाला है आधा कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। कम से कम भी 15 मिनट के लिए आपने इसको पकने के लिए रख देना है, ताकि ऑयल सरफेस पे आ जाए और मसाला भी अच्छे से हमारे पास बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 15 से 16 मिनट गुजर चुके थे। मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, जैसे दम वाली आंच होती है ना, उस आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और 15 मिनट के बाद ये है इसका लुक। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ ये मसाला बनकर तैयार होगा।
तो अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने, और चनों में जितना भी पानी था ना वो आपने वेस्ट नहीं करना, वो यहाँ पर इसमें आपने डालना है। तो जितना भी चनों में पानी था वो सारा मैंने यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया है। ये चने थोड़े से पतले ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा थिक और गाढ़े हो जाएं तो वो फिर हैवी हैवी सा लगता है। तो तमाम चनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक कर पकने के लिए रख दूँगी कम से कम 15-1 मिनट के लिए, ताकि जितने भी मसाले इसमें हैं ना वो चनों में भी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएं, तो फिर वो खाने में बहुत ही टेस्टी सा जायका देते हैं। 15 मिनट मैंने इनको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था, और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इतने मज़ेदार से ये चने बनकर तैयार हुए थे, और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो अब इनको मज़ीद थिक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पानी आप रहने दीजिएगा इसमें। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं चीरा लगा के। इसको 10 से 1 मिनट तक के लिए कवर करके छोड़ दें ताकि जो ऑयल है वो रिड्यूस हो जाए, और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, आपको पसंद आई होगी। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है isenspice.pk। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।